और अपनी बेटी को लेकर भागने लगती है। सफेद शेर उनका पीछा करने लगता है और एक चोर को इस गांव में नहीं रहने देंगे। और शैतान के गले में टंगी हुई जादुई चाबी निकाल लेती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत मीरा अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह काफी समय से भूखे थे, इसलिए वह गांव में काम खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वह गांव के जमींदार के पास जाती है और उससे बोलती है, सेठ जी, हम बहुत गरीब हैं, हमें कोई काम दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। सेठ बोलता है, चलो चलो, यहाँ कोई काम नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। उसकी यह बातें सुनकर दोनों माँ बेटी वहाँ से आगे निकल जाती हैं। चिंकी का भूख के मारे बुरा हाल हो जाता है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने का इंतजाम करो ना। घबराओ मत बेटी, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह सरपंच के घर जाती है और सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं, आप कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। अगर मेरी बेटी को खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारा रोज का काम हो गया है। मेरे पास का पैसे का पेड़ लगा है जो मैं तुम्हें तोड़कर दे दूं, निकलो यहाँ से। उसकी यह बातें सुनकर मीरा बहुत दुखी होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह देखती है कि सरपंच के खाने के लिए तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। ऐसा खाना देखकर मीरा सोचती है, अगर मेरी बेटी को यह खाना नहीं मिला तो वह मर जाएगी। यह सोचकर वह सरपंच का खाना चुरा लेती है और वहाँ से वह खाना लेकर अपनी बेटी के पास जाती है और उसे खिला देती है। सरपंच के आदमी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। सरपंच अपने आदमियों को लेकर तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा खाना चुराया, तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, परंतु मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता, तुम एक चोर हो और एक चोर को इस गांव में नहीं रहने देंगे। सुनो, इस बुढ़िया और उसकी बेटी को उठाकर जंगल में फेंक के आओ और ध्यान रहे दोबारा गांव में दिख मत जाना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को गांव से बाहर छोड़ाते हैं और उससे कहते हैं, देख बुढ़िया, दोबारा इस गांव में नजर मत आना। औरत अपनी बेटी को लेकर जंगल के अंदर चली जाती है। जब वह जंगल में जा रही होती है तभी वह देखती है कि एक खूंखार सफेद शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह देखकर मीरा बहुत डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर भागने लगती है। सफेद शेर उनका पीछा करने लगता है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और वह शेर से बचने के लिए उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और शेर के जाने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद शेर वहां से चला जाता है। तब मीरा अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह गुफा के अंदर देखती है, वहां एक इच्छाधारी नागिन रो रही होती है। मीरा उस इच्छाधारी नागिन के पास आती है और देखती है कि इच्छाधारी नागिन को तो किसी ने कैद किया हुआ है। वह इच्छाधारी नागिन से उसके रोने का कारण पूछती है। बहन, मैं और मेरे पति नागराज इस जंगल में रहा करते थे। एक दिन एक शैतान सफेद शेर बनकर आया और उसने मेरे पति को मार दिया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। बहन, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? इस पिंजरे की चाबी उस शैतान के पास है। अगर किसी तरह इस पिंजरे की चाबी हमें मिल जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगी और उस शैतान शेर को जलाकर भस्म कर दूंगी। बहन, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी और उस शैतान से चाबी अवश्य लाऊंगी। ऐसा कहकर मीरा और उसकी बेटी गुफा में छुप जाते हैं और सफेद शेर के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम होते ही सफेद शेर वापस आ जाता है और एक शैतान में बदल जाता है। फिर वह इच्छाधारी नागिन से बोलता है, अरे इच्छाधारी नागिन, चलो मेरे लिए अच्छा सा खाना लाओ। तभी नागिन अपनी शक्तियों से स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देती है। फिर शैतान बोलता है,
अरे मुझे तो किसी इंसान की गंध आ रही है। इच्छाधारी नागिन कहती है। यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया और तुम्हें इंसान की गंध आ रही है। लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। शैतान अपना सारा खाना खाकर सो जाता है। जब वह गहरी नींद में होता है तभी मीरा की बेटी चुपके से जाती है और शैतान के गले में टंगी हुई जादुई चाबी निकाल लेती है और इच्छाधारी नागिन को उस पिंजरे से आजाद कर देती है। तभी उस शैतान की आंखें खुल जाती हैं और वह दोनों इंसानों को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, मुझे पहले से पता था यहाँ कोई इंसान है, आज तो मैं इंसान खाऊंगा। ऐसा कहकर वह मीरा और इसकी बेटी को पकड़ लेता है। जैसे ही वह उन दोनों को खाने लगता है तभी इच्छाधारी नागिन आजाद हो जाती है और वह बहुत ही गुस्से में शैतान से बोलती है, शैतान छोड़ दे इन दोनों को, नहीं तो मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। शैतान उन दोनों को छोड़कर सफेद शेर में बदल जाता है और इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देता है। इच्छाधारी नागिन अपने मुंह से आग उगलने लगती है और सफेद शेर को वहीं भस्म कर देती है। एक बार की बात है, एक चुड़ैल नागलोक पर हमला कर देती है और वहां की नागिन को जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इच्छाधारी नागिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर धरती लोक पर एक जमींदार के घर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, सरपंच जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सरपंच कहता है, अरे हाँ, एक काम तो है। तुम एक काम करो, तुम इन गायों को रोज जंगल में चरा कर लाया करो। नागिन कहती है। ठीक है सरपंच जी। इच्छाधारी नागिन जंगल में अपने मालिक की गायों को चरा रही होती है। नागिन कहती है, ज्यादा दूर मत जाना, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं। तभी एक गाय जंगल के अंदर जाने लगती है। दूसरी गाय बोलती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ बहुत खतरनाक जानवर हैं। उस गाय को दूसरी तरफ जाता हुआ एक मैस्टिक्स वाला शैतान देख रहा होता है और बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो अपने पास आ रहा है, जल्दी आ। तभी वह मैस्टिक्स वाला शैतान उस गाय पर हमला कर देता है और भागते भागते एक शेर में बदल जाता है। शेर को देखकर सभी गाय घबरा जाती हैं और भागने लगती हैं। शेर उस गाय को पकड़कर ले जाता है। नागिन और उसकी सभी गाय उसे देखकर बहुत घबरा जाती हैं। नागिन कहती है, हे भगवान, ये शेर तो गाय को खा जाएगा। अब मैं उसे कैसे बचाऊं और मालिक को क्या जवाब दूंगी? बिना गाय के वापस जाऊंगी तो मालिक तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। गाय कहती है, बहनों, देखा तुमने कैसे वो शैतान एक शेर में बदल गया और हमारी बहन को उठाकर जंगल में ले गया। ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। अगली बार हम यहाँ चरने नहीं आएंगे, वरना वो भूखा शेर हमें उठाकर ले जाएगा। इन बची हुई गायों को गांव में लेकर जाती है। जमींदार कहता है, नागिन, एक गाय कहाँ पर है? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। उस गाय को जंगल का सफेद शेर उठाकर ले गया। क्या कहा? शेर ले गया? तुमको किस लिए काम पर रखा है? चुपचाप जाओ और अपना काम करो और उस गाय को उस शेर से वापस लेकर आओ। पर मालिक, वो शेर तो बहुत खतरनाक है, वो मुझे खा जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। जाओ और गाय वापस लेकर आओ, वरना वापस मत आना। नागिन जंगल में शेर के पास चली जाती है और वह देखती है कि गाय शेर के पास है और उसने उसे पकड़ रखा है। गाय नागिन से कहती है, नागिन माँ, मुझे बचा लो, ये शेर मुझे खा जाएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। इस शेर से मैं तुम्हें बचा लूंगी। शेर, इस गाय को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, वरना मेरे मालिक मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ दूं तो मैं खाऊंगा क्या? शेर, तुम मुझे खा लेना, मैं गाय को छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तुमने मुझे पागल समझा है कि मैं तुमको जाने दूं? एक बार तुम इसे लेकर चली गई, फिर वापस नहीं आओगी। नहीं शेर, मेरा विश्वास करो, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी, यह मेरा वादा है। ठीक है, जाओ, पर अपना वादा याद रखना। नागिन गाय को लेकर वापस गांव में आ जाती है और कहती है,
गाय अब मैं जा रही हूँ, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नागिन माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं गाय, मैंने वादा किया है, अपना वादा तो मैं पूरा करके रहूंगी। ऐसा कहकर नागिन शेर के पास वापस चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि शेर ने चुड़ैल को खा रखा है। नागिन कहती है, शेर महाराज मैं आ गई हूँ, लो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे खा लो। नहीं नागिन, अब मुझे भूख नहीं है। अभी अभी तो मैंने एक चुड़ैल को खाया है, यह बहुत दिनों से मुझे तंग कर रही थी। तभी वह शेर अपने असली रूप मैस्टिक्स वाले शैतान में बदल जाता है और बोलता है, अरे नागिन, तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुमने अपने वादा पूरा किया है। तुम अपना वादा पूरा करने के लिए बिना डरे मेरे पास आ गई। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से तुम अपनी गायों को यहाँ चरा सकती हो और मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। नागिन उसकी यह बातें सुनकर बहुत खुश होती है और वापस अपने घर चली जाती है।